गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। यह भी एक परीक्षा जिसे लिखा है सुरेंद्र अंचल ने। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखलाना ही है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति में छिपी सत्यों को जगाना है, व्यक्ति को सही मनुष्य बनाना है, उसे मानवता का पाठ पढ़ाना है। यह एकांकी इसी बात को सूचित करती है। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य, पर्दा उठता है। बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। पर्दा उठता है और बाजार का पिक्चर देखो, ये दिखाई दे रहा है बाजार का चित्र। सभी लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। ये एक दिख रहा है, एक लड़का, उसके कंधे पे थैला है, हाथ में ब्रश है, वह जोर जोर से चिल्लाता है बूट पॉलिश। एक राहगीर, रास्ते से जाने वाले को राहगीर बोलते हैं, तो वो वहाँ से जा रहा है और वो बोलता लड़का उससे, बाबूजी आपके जूते चमका दूँ, बहुत शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे परे हट। राहगीर उसको चिल्लाता और कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं यहाँ करना है, यहाँ से हटो। बालक, बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। बालक उसके बूट पकड़ लेता है, जूते पकड़ लेता है और कहता, आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण, कांच। वो बोलता है कि बाबूजी आपके जूतों को आईना बना दूंगा, आप उसमें अपना चेहरा, अपना शक्ल में चेहरा, आप उसमें अपना चेहरा देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये ही तो है। राहगीर, अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। राहगीर उसको चिल्लाता, चल हट यहाँ से, जोक की तरह चिपक जाते, चलो भागो यहाँ से। राहगीर जाता है, उसके पीछे पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक दूसरा लड़का आता है जिसके हाथ में बहुत सारे अखबार है, तो अखबार बेचने वाले को कहते हैं हाकर, तो उसके हाथ में बहुत सारे अखबारों के बंडल लिए हैं। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे और एक हाथ में केतली। हाकर अखबार बेचने वाला जो है वह अपने हाथ में अखबार हिलाते हुए कहता है कि आज की ताज़ा खबर, भूकंप से जितने भी मकान गिरे उनको फिर से बनाना, छात्राओं की फीस माफ हो गई, स्कूल के लड़कों ने मिलकर डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। यह सुनकर कुछ लोग क्या कहते हैं, अखबार खरीदने लगते हैं। तभी दूसरी ओर से ये देखिए, चाय वाला एक लड़का आता है। चाय वाला लड़का आ रहा है, उसके हाथ में एक बाल्टी है जिसमें कप है और एक हाथ में केतली है। ये बाल्टी है, बाल्टी में बहुत कुछ कप रखे हुए और इस हाथ में चाय की केतली है। बालक कहता है कि चल फूट यहाँ से, पेंट खराब कर दे और ऊपर से रोब जमा रहे हो। और दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। दूसरी ओर से एक अंधा बूढ़ा भिखारी आता है जो बैसाखी के सहारे चलता है। उसकी कटोरियों में कुछ कटोरा उसके हाथ में, उसके कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ सिक्के हैं। भिखारी कहता है, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी कहता है, बाबूजी मैं बहुत भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट चुका है, तुम मुझे कुछ दोगे तो भगवान तुम्हें खूब सारा पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम देगा, बरकत देगा और भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, यह तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा, चला जाता है।
एक बालक अपने हाथ में किताबें लेकर आता है और उस भिखारी को चिल्लाता, हटो यहाँ से, इधर तक तो स्कूल में जाने में देर हो रही है और तुम सामने आ रहे हो। ऐसा कहकर हूँ करके वो अपने जेब में हाथ डालकर पैसे गिनता है। कहता है कि ये तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम पड़ रही है। भिखारी से कहता है, तू देगा क्या, और वहाँ से चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी कहता, बेटा मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं तो बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह भगवान ऊपर बैठे भगवान की ओर इशारा करता है कि वह नीली छतरी वाला है। तभी एक बालक वहाँ से साइकिल लेकर आ रहा होता और वो उस बूढ़े भिखारी से टकरा जाता है, जिसके कारण बूढ़ा नीचे गिर जाता है तो उसके हाथ से लकड़ी और कटोरा दोनों छूटकर बहुत दूर गिर जाते हैं। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। भिखारी चिल्लाता है, टक्कर के कारण वह नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाता है कि अरे हाय रे मेरी तो टांग भी टूट गई, अब मैं क्या करूँ। साइकिल वाले कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा, स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। साइकिल वाला अपने साइकिल और खुद उठता है और साइकिल को पकड़कर साइकिल लेकर उठ जाता है और अपने कपड़े धूल मिट्टी चिपक जाने पर हम जिस तरह से अपने कपड़े झटकते उस तरह से कपड़े झटकता और कहता है कि अंधे हो क्या, सामने आ गए हो। इन भिखारियों ने तो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। इन भिखारियों ने तो बहुत परेशान कर रखा है, आज स्कूल में देर करवा देगा। आज परीक्षा का पहला दिन है और लगता है यह भिखारी मुझे देर करवा देगा। और फिर अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जाता है। भिखारी, पड़ा पड़ा हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता। भिखारी सड़क पर पड़ा पड़ा कहता है कि हाय भगवान मेरी टांग टूट गई है। सभी से मदद मांगता है कि अरे कोई मुझे यहाँ से उठाओ, कोई तो भला मनुष्य होगा जो मेरी बात सुने, मुझे सड़क के एक किनारे बिठा दो रे। सबका आवाज़ लगाता है, ए लाला, ए बाबू, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। तभी वहाँ एक विद्यार्थी आता है जिसके हाथ में बस्ता होता है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर, अरे रे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। विद्यार्थी आता है और कहता है कि क्या हो गया बूढ़े बाबा। उनकी टांग दिखता है और कहता है कि अरे आपको तो चोट लगी है। जो कटोरा वहाँ पड़ा होता है उस कटोरे में पैसे रोटी सभी डालकर उस बाबा को देता है और कहता है कि लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा और इसमें पूरे 7 रुपये हैं। भिखारी कटोरा लेकर कहराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझ जैसे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। भिखारी कहता है, अपना कटोरा हाथ में लेता है और कहराता हुआ कहता है कि बहुत बहुत जीवो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत अच्छे नंबर से पास कर दे, तुम तो मेरे राजा बाबू हो। ए मेरे राजा बाबू, मेरी लकड़ी कहाँ गिर गई है बेटा, मुझे सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे बिठा दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर बूढ़े से, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर ही अंधा बाबा, क्या करूँ। जो विद्यार्थी रहता है वो लकड़ी लेकर आता है, बाबा को पकड़ाता है और कहता है कि यह लो बाबा आपकी लकड़ी। तभी उसे स्कूल की घंटी सुनाई देती है। वह विचारता है कि अरे पहली घंटी लग गई। वह अपने आप से ही कहता है कि अरे आज ही परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर बात जाने देता और बूढ़े बाबा से कहता, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा देता हूँ। और कहता है कि अरे आपके पैर में तो बहुत चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। अपने हाथ में जो वो घड़ी पहन के रखता है वो घड़ी को देखकर सोचता और अपने स्वयं से कहता है कि अरे उधर परीक्षा का समय हो गया और इधर ये अंधा बाबा, अब क्या करूं। अंतरात्मा से आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उसके अंदर से उनकी मन की आवाज़ आती है कि इंसान की सेवा करने सबसे बड़ा
कर्तव्य है और इन मनुष्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। विद्यार्थी उस अंधे बाबा से कहता है कि चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ और विद्यार्थी उन्हें सहारा देकर अस्पताल तक ले जाता है। दूसरा दृश्य, प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। दूसरे पिक्चर में बताया गया दूसरे दृश्य में कि प्रधानाचार्य का कमरा है। प्रधानाध्यापक अपनी जो नेम प्लेट होती है उसके पीछे कुछ लिखते रहते हैं। तभी एक अध्यापक वहाँ आते हैं। अध्यापक सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अध्यापक कहते हैं कि सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सर अभी तक परीक्षा देने नहीं पहुंचा है, वह अनुपस्थित है। प्रधानाध्यापक क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य जो होते हैं उनको बहुत आश्चर्य होता है और वह कहते हैं कि क्या बात हो गई, वह तो बहुत होशियार छात्र है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। वो बोलते प्रधानाध्यापक किसी को स्कूटर लेकर भेजो, वह जाकर उसे लेकर आए, लेकिन अभी रुको मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन करते और कहते हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? प्रधानाध्यापक फ़ोन करते और कहते हैं कि मैं प्रधानाचार्य बोल रहा हूँ और देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज परीक्षा का पहला दिन है और वह अभी तक विद्यालय नहीं पहुँचा है। घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से एक है। फिर घर से उनको पता चलता है कि उसको निकले तो घंटा भर हो गया है और परीक्षा को शुरू हुए भी 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। कहते पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम नंबर से पास होने वाले बच्चों में से एक है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। वह कहते कि उसको फ़ोन रखते और कहते कि उसको घर से निकले तो बहुत समय हो गया, उसे अभी तक आ जाना चाहिए। देखिए वह जब भी आए उसे मेरे पास भेजना। उसके साथ में जो लड़के आते हैं उनसे मालूम करो कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना होता है और कुछ ही देर में देवेंद्र हाँफते हाँफते बहुत तेज़ी से आता है। इस तेज़ी से आने के कारण वह हाँफने लगता है। देवेंद्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? देवेंद्र बोलता है कि क्या सर, क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ? रूम में आने के लिए परमिशन मांगता है। प्रधानाचार्य अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक? उसके प्रधानाचार्य वहीं रहते थे तो वहीं खड़े थे तो उन्होंने पूछा देवेंद्र इतनी लेट कैसे हो गए? अब तक तुम कहाँ थे? देवेंद्र घबराए स्वर में, अस्पताल में सर। देवेंद्र बहुत घबरा जाता है और अपने घबराए आवाज़ में कहता है कि सर मैं अस्पताल में था। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? प्रधानाध्यापक मतलब अपनी कठोर आवाज़ में कहते कि अरे अस्पताल में? क्या परीक्षा अस्पताल में हो रही थी? और ये तुम्हारे पेंट पर जो खून के धब्बे हैं देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कहरा रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बूढ़ा भिखारी था जिसे रास्ते में किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी और उसकी टांग बहुत ज़्यादा जख्मी, उसे बहुत चोट पहुंच गई थी। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा दर्द के कारण कहरा रहा था और उसे इलाज की तुरंत आवश्यकता थी, इसीलिए मैं जाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ सर। प्रधानाध्यापक शाबाश, यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते। प्रधानाध्यापक देवेंद्र की बहुत तारीफ करते, उसको शाबाशी देते और कहते हैं कि यह जानते हुए भी कि तुम्हारा परीक्षा का समय हो गया लेकिन तुमने अपने कर्तव्य निभाया, तुमने उस बूढ़े भिखारी की मदद की,
इंसान की, मनुष्य की जो ज़िंदगी होती है वो इस परीक्षा से बहुत बड़ी और बहुत कीमती है। तुम जाओ और जाकर परीक्षा में बैठो और अपना परीक्षा दो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र वहाँ से चला जाता है और उसके प्रधान आचार्य जी जो होते वो फ़ोन उठाते हैं। प्रधान अध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। वो फ़ोन उसके पिता से करते और कहते कि हेलो सेन साहब, देवेंद्र आ गया है। वह रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था तो वह उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। वो कहते हैं कि देवेंद्र इस परीक्षा में तो पास होगा, किंतु इससे भी बड़ी जो इंसानियत की परीक्षा होती है उसमें वो पास हो गया है। और आप ऐसे होनहार पुत्र के पिता है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह आपका ये लेसन नंबर 7, यह भी एक परीक्षा का पार्ट 1 पूरा होता है। यह मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। आपको इस लेसन को रीड करना है और समझना है। थैंक यू।